नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर चाबी का जो आइकन होता है वो कैसे बनाते हैं, चाबी का जो शेप है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखिए 3 एग्जांपल के तौर पे यहाँ पहले ही देखिए मैंने बना रखा है। इस शेप को ध्यान से देख लीजिए। और आप कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोरल ड्रॉ का पुराना वर्जन हो चाहे नया वर्जन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। फ़िलहाल मैं कोरल ड्रॉ 11 का यूज़ कर रहा हूं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो की का आइकन है, जो चाबी का शेप है, कैसे बनाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टूल बॉक्स में जाना है और ये जो टूल है यहाँ पे, जिसे हम लोग इलिप्स टूल बोलते हैं, जिससे सर्कल बनाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल सा इस तरह का एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिया। देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाना है और ये जो टूल है जिसे हम लोग रेक्टेंगल टूल बोलते हैं, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस तरह एक शेप आपको बना लेना है और एक शेप इस तरह हमें बना लेना है। ये देखिए मैंने एक शेप और बना लिया। अब 2 शेप हमारे पास हो गया, एक सर्कल है, दूसरा है रेक्टेंगल, ये वाला शेप है। बनाने के बाद ये जो टूल है पहला वाला पिक टूल, इस पर क्लिक करें। करने के बाद दोनों को आप इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने दोनों को शेप को सिलेक्ट कर लिया। जब दोनों को आप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर देखिएगा उसका प्रॉपर्टी बार, देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए वेल्ड बोल के ऑप्शन है। अभी वेल्ड पे क्लिक करने से क्या होगा, ये जो शेप है और ये शेप है दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। तो दोनों को जब सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में जाइए और वेल्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोनों शेप मेरा इस तरह का जुड़ गया। अब रहा सवाल इसका नीचे का जो पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट हमें बनाना है, इस तरह का पॉइंट बनाना है, इस तरह का पॉइंट बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट इसको रखिए, अगर सिलेक्ट नहीं है तो फिर से इस तरह ड्रैग कीजिए, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो टूल है देखिए शेप टूल, ये शेप टूल सब जितने भी कोरल के वर्जन है सब में आपको मिल जाएगा ये टूल। इस पर क्लिक कर देना है आपको। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद नीचे चले आइए। ये वाला डिज़ाइन ये जो नीचे है यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है जिसे हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक यहाँ बीच में या तो डबल क्लिक कीजिए माउस का या तो राइट क्लिक कीजिए, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, मतलब एक नोड आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर देखिएगा यहाँ सेम वही ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, इस पर भी इसके माध्यम से भी आप ला सकते हैं। तो बेस्ट मैं यही कहूँगा, डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। ये देखिए मैं डबल क्लिक किया, नोड आ गया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके इस तरह रख दीजिए। ये देखिए चाबी नुमा इस तरह का शेप बनता जा रहा है, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस जगह पे आप यहाँ पे डबल क्लिक कर कीजिए इस लाइन पे, अदरवाइज राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड एक नोड दे दीजिए। फिर यहाँ पे रखिए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, या तो डबल क्लिक कीजिएगा माउस का तो भी आप नोड ला सकते हैं। अब इस पर डबल क्लिक किया, एक नोड आ गया, ये देखिए मैंने इस तरह सेव कर दिया। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैपिंग दे के यहाँ पे किया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये देखिए एक नोड आ गया। अब इसके बीच में ठीक यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक नोड आ गया, देखिए इस तरह का देख सकते हैं। ये जो नोड का पोर्शन आप इसको इस तरह ऊपर नीचे करके आप कम और ज़्यादा इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए शेप बन गया। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है बीच में होल के लिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए सर्कल इस तरह। देखिए यहाँ इसको फिलहाल ज़्यादा बन गया, डिलीट कर रहा हूँ। इस पर क्लिक कर दीजिए, इस सर्कल बन गया। इसको एक बढ़िया सुंदर सा शेप दे दीजिए, यहाँ पे इस सर्कल यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखिए ये मेरा शेप बन के तैयार हो गया। अब इसका आउटलाइन अगर मोटा करना है तो क्लिक कीजिए। अब यहाँ से हेयर लाइन, ये जो आउटलाइन है यहाँ से आप इसको 8 पॉइंट दे दीजिए, हो गया। इसको भी मैं 8 पॉइंट दे देता हूँ, सर्कल को भी सेम साइज का कर दीजिए। ये देखिए चाबी देखिए बन गया, देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा थिक हो गया, जैसे ये थोड़ा सा पतला है लंबा है, थोड़ा सा आपको थिक यहाँ पे बना दिया मैंने। अब दोनों को इस तरह ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए मैं दोनों को, या तो आप डायरेक्टली इसमें अगर कलर देना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको कलर फिल करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए लाइन में, कोई सा भी कलर यहाँ से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कलर लिए, देखिए कलर फिल हो गया। फिर बाहर क्लिक करें, फिर बीच में क्लिक कीजिए। अगर इसमें कलर नहीं कर पा रहे हैं, अरेंज में जाके इसको आप लॉक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए व्यू में जाके, सॉरी यहाँ पे देखिए लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे
यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट है, अरेंज में जाके लॉक कर दिया। फिर बीच में इसमें कुछ करना है, इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे। इसको क्लिक करने के बाद इसको क्या है बीच में खाली कर देना। तो सिंपली आप यहाँ से भी आप यहाँ पे वाइट कलर यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए वाइट कलर आ गया। इसका आउटलाइन को भी वाइट करना है, यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ से इसको भी वाइट कर सकते हैं। ये देखिए वाइट कर दीजिए, देख सकते हैं इस तरह बन गया। इसका आउटलाइन का कलर करना है, इसको पहले तो लॉक हटाना होगा, अरेंज में जाके यहाँ से अनलॉक ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब आउटलाइन को कलर करना है, सिंपल है, यहाँ से जाके कलर पैलेट में जाइए और राइट क्लिक, माउस का यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, लेफ़्ट क्लिक करने से अंदर फिल होता है और राइट क्लिक करने से आउटलाइन कलर होता है। तो देखिए यहाँ पे आउटलाइन में भी कलर हो गया। अब सबको एक साथ सिलेक्ट कर दीजिए, इस तरह ड्रैग कीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ अरेंज में जाके यहाँ से आप इसको ग्रुप कर दीजिए। ये देखिए मैंने ग्रुप कर दिया है दोनों शेप को। तो इस तरह से आप या तो इसमें कलर फिल भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आप इस तरह से की का चाबी का आइकन आप इस तरह ईजिली कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।